आज हम बात करने वाले हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होती है, कैसे काम करती है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ठीक है, आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे साथ बने रहेंगे और एक चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। और हम लोग बेसिक थ्योरम आज कंप्लीट करने वाले हैं। रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होगा, कंपनसेशन थ्योरम क्या होगा, टेलिंग्स थ्योरम क्या होगा, इनकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर कौन सी थ्योरम की, पैरेलल जनरेटर थ्योरम, या इसी को हम लोग बोल देते हैं दोस्तों मिलीमन थ्योरम। कौन सा, मिलीमन थ्योरम, मिलीमन्स थ्योरम। तो ये जो मिलीमन्स थ्योरम है, इसी का हमारा दूसरा नाम होता है पैरेलल जनरेटर थ्योरम। दोस्तों क्या नाम होता है, पैरेलल जनरेटर थ्योरम, पैरेलल जनरेटर थ्योरम। इसी थ्योरम को हम लोग पैरेलल जनरेटर थ्योरम कह देते हैं। ध्यान से सुनेंगे एक एक कॉन्सेप्ट को कि पैरेलल जनरेटर थ्योरम कौन सी थ्योरम होती है, पेपर में आता है थेवेनिन थ्योरम होती है, नॉर्टन्स थ्योरम होती है, या आपका सुपरपोजिशन थ्योरम होती है, या मिलमैन थ्योरम होती है। तो लोग गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि मैंने बताया था पैरेलल सर्किट थ्योरम किसकी कौन सी थ्योरम होती है, नॉर्टन्स थ्योरम है ना। सीरीज सर्किट थ्योरम कौन सी होती है, थेवेनिन थ्योरम। तो ज्यादातर लोग पैरेलल सर्किट थ्योरम में नॉर्टन्स लगा के आ जाते हैं, जो कि गड़बड़ हो जाता है। बट आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि इस पैरेलल का नाम का मतलब क्या है। अगर मैं बोल रहा हूँ पैरेलल सर्किट थ्योरम, तो इस टर्म्स का मीन्स क्या है। पैरेलल सर्किट थ्योरम आगे समझने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने गेट 2022 का एग्ज़ाम दिया है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, CSIT या फिर केमिकल किसी भी ब्रांच से हो, तो आप अपना रैंक को प्रेडिक्ट कर सकते हो यहाँ जाकर। लॉग इन टू अनअकैडमी एंड स्क्रॉल द डाउन पेज से। ओके, जो गेट और ESE का पेज है, वहाँ पे जाके आप रैंक डाल सकते हैं, वहाँ पे अपना चेक कर सकते हैं, वहाँ पे अपना URL डाल के। चलिए, जो लोग आगे गेट 2023 और 24 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल बैचेस फरवरी 2023 और 24 का जो गेट है वो आपके लिए स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो 23 फरवरी से ये बैच है, ध्यान देंगे सभी लोग, है ना। तो स्पेशल बैचेस कुछ लगाए जा रहे हैं जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इन सभी ब्रांचेस के लिए स्पेशलाइज हैं। एसेंड और इवॉल्व, ये 2 बैचेस हैं जिसमें आपको कुछ खासियत जानने को मिलेगी, देखने को बहुत कुछ मिलेगा, और आप अच्छे से बेहतर ढंग से इसमें पढ़ पाएंगे। तो कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं जिनके फोटो आप देख पा रहे होंगे CSIT ब्रांचेस के लिए, इसी प्रकार से सिविल के बैच भी स्पेशल यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं। तो चलिए देर ना करें और 23 तारीख को जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लें। झासर 10 कोड का इस्तेमाल करें, जिससे आप 10% का डिस्काउंट अपने लिए प्राप्त कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस टर्म का मीन्स ये है कि आपके पास एक कॉमन नोड यहाँ पे दिया होगा। क्या होगा सर, यहाँ पर एक आपके पास कॉमन नोड दिया होगा इस तरीके से, है ना, और यहां पे कई सारे सोर्सेज लगे होंगे। ठीक है, इस तरीके का आपको एक सर्किट दिया होता है। ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो अगर हमारे पास ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, तो ये रजिस्टर कौन से दिए गए, R1, R2 और R3। सर ये रजिस्टर क्या होगा, इसको हम नाम दे दे रहे हैं RL या RN, जो भी आप बोलना चाहें वो हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप का आपको अगर सर्किट देखने को मिल जाए, तो ऐसे सर्किट में हम लोग क्या फाइंड करते हैं, ओवरऑल वोल्टेज आपसे पूछ लेता है या किसी भी ब्रांच में करंट पूछ लेता। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नोडल एनालिसिस को भी लगा सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर कि सर अगर आपको यहाँ पे वोल्टेज चाहिए, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि यहाँ पर इस नोड का जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा। तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि इस नोड का वोल्टेज क्या आता है। देखिए, इस वाली ब्रांच में एक करंट होगा, इस वाली ब्रांच में एक करंट जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हम लोग इसको हमेशा बड़ा मानते हैं कि भाई इस तरह से जो करंट जाएगा वो जाएगा आपका, एक ये करंट जाएगा विच इज कॉल्ड I1, एक करंट ये होगा विच इज कॉल्ड I2, एक करंट ये होगा विच इज कॉल्ड I3, है ना, और एक करंट ये भी होगा विच इज कॉल्ड I4। तो हमारे पास टोटल खैर यहाँ पे V क्या होगा, V निकल के हमारे पास आता है, V निकल के आता है V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3
और यहाँ पर रेजिस्टेंस चूंकि यहाँ पे वोल्टेज जीरो है, तो यानी कि अगर यहाँ पे कोई ना कोई वोल्टेज होता तो हम वो वोल्टेज अपॉन ये रेजिस्टेंस लिखते, लेकिन कोई वोल्टेज है नहीं, यानी कि ये शॉर्ट है, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज शॉर्ट है, यानी कि वोल्टेज की वैल्यू जीरो है इस वाली ब्रांच में, तो जीरो अपॉन, यानी कि आप लिख सकते हो इसमें जीरो अपॉन RL, यानी कि यहाँ पे इसको लिखने की नीड नहीं है, तो वो जीरो हो जाएगा। अपॉन क्या कर देंगे, अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 और प्लस 1 अपॉन RL। सर ये कैसे लिख दिया आपको? अभी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बस ध्यान से सुनते चलें। तो ये आपका क्या है, ये एक ओवरऑल वोल्टेज निकालने का मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे आपको बता दिया। ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये तभी लगेगा जब कई सारी ब्रांचेस पैरेलल में कनेक्टेड हों और कॉमन नोड हो, यानी कि दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल व्हेन कॉमन नोड इज गिवन, व्हेन कॉमन नोड इज गिवन, नोड इज गिवन, कॉमन नोड इज गिवन। इसमें एक कॉमन नोड होना चाहिए, कॉमन नोड गिवन होना चाहिए। अगर कॉमन नोड आपको दिया है ना, अगर कॉमन नोड आपको दिया है ना, तभी ये थ्योरम लगती है। और आप देखिए ये पैरेलल ब्रांचेस यहाँ पे आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल ब्रांचेस आ रही हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ पैरेलल सर्किट थ्योरम। तो सर ये बताइए कि ये काम कैसे कर रहा है, ये आ कैसे रहा? तो देखिए दोस्तों, हम लोग यूज करते हैं इसमें यूजिंग एक्सप्रेशन। अगर हम इसका देखें तो अगर इसे एक्सप्लेन करें तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका, है ना। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, ये एक्सप्लेन कैसे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, यूजिंग नोडल एनालिसिस। क्या लगाएंगे, नोडल, यूजिंग नोडल एनालिसिस। तो अगर हम इसमें नोडल एनालिसिस लगा दें, क्या लगा दें मित्रों, अगर इसमें हम नोडल एनालिसिस लगा दें तो कैसे लगेगी, ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं इसमें नोडल लगा दूं तो पता क्या होगा, आप हमेशा जब भी नोडल लगाते तो ये मान के चलते इस नोड का वोल्टेज सबसे ग्रेटर होगा, सबसे बड़ा होगा, तो यहां से करंट हर ब्रांच में जा रही होगी। यानी कि इसमें लिख सकता हूं इस साइड जाने वाली करंट का मीन्स क्या होगा, इस साइड मीन्स हुआ V माइनस V1 अपॉन R1 प्लस इस साइड ब्रांच की बात करें तो V माइनस V2 अपॉन R2 प्लस V माइनस V3 अपॉन R3 और प्लस V अपॉन R4, यानी कि V अपॉन R4। क्या किया, B माइनस B1 अपॉन R1, B माइनस B2 अपॉन R2, V माइनस B3 अपॉन R3 और यहाँ पे V अपॉन R। ये R4 की जगह में RL लिख दूंगा, क्योंकि ये RL हम लोग मान रहे हैं इक्वस टू जीरो, इक्वस टू जीरो। देखिए हम लोग V वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो आपके पास 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन RL आएगा, जहां पर भी VV है। और ये माइनस V1 अपॉन R1 है, उसे साइड ले जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3। तो इसको अगर नीचे ले जाएंगे तो देखिए आपके पास फंक्शन बन गया कि नहीं। देखिए V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3 अपॉन यहाँ पे आया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 और प्लस 1 अपॉन RL। इस तरीके से हमको ये मिल जाता है एक्सप्रेशन। तो ये जो एक्सप्रेशन आपको मिला है, जो एक्सप्रेशन यहाँ पे आपको मिला है, ये क्या है आपका नोड वोल्टेज। ये क्या कहलाता है, नोड वोल्टेज, है ना, नोड वोल्टेज। और इसी वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं ओवरऑल वोल्टेज। क्या बोलेंगे, ओवरऑल वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज है मित्रों, ये आपका है ओवरऑल वोल्टेज, ठीक है ना। ये हमको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसी को हम नोड वोल्टेज या ओवरऑल वोल्टेज हम लोग कह देते हैं। नोड वोल्टेज या फिर ओवरऑल वोल्टेज, नोड वोल्टेज या फिर ओवरऑल वोल्टेज हम लोग बोल देते हैं। तो ये निकल के आगे देखिए। तो ये हम लोग क्यों ऐसे करें, हमारे पास इतना समय थोड़ी होता है एग्जाम में। हमें ये आइडिया होना चाहिए कि कभी भी इस ब्रांच में इस डायरेक्शन में करंट ऐसे दिया गया है, अगर ये बैटरी उल्टी लगी होती, ध्यान से सुनेंगे एक एक कॉन्सेप्ट को जो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे। अगर ये बैटरी अपोजिट लगी होगी उल्टी, तो यहाँ पे माइनस V1 अपॉन R1 कर देंगे, ठीक है। ये अपोजिट लगा होगा माइनस V2 अपॉन R2 कर देंगे, ये अपोजिट लगा होगा माइनस V3 अपॉन R3 कर देंगे। आप कैलकुलेशन करेंगे यही निकल के आएगा, आप देखिएगा, है ना। नोडल बस हमें आना चाहिए अच्छे से लगाना। तो देखिए यही चीज निकल के आई, तो मैंने जो डायरेक्टली लिखी थी वो यहाँ पे सॉल्व होकर आपके सामने आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है भैया, आ रही है ना, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपको ये क्लियर होना चाहिए, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पॉइंट लिखिए, जल्दी से लिखेंगे। इसमें सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए मिलमैन थ्योरम। इसमें लिखें इट इज ऑल्सो नोन एज पैरेलल सर्किट थ्योरम। इट इज ऑल्सो नोन एज पैरेलल सर्किट थ्योरम। इस थ्योरम का दूसरा नाम क्या है भैया, पैरेलल सर्किट थ्योरम। इसको हम पैरेलल सर्किट थ्योरम बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पैरेलल सर्किट थ्योरम।
नेक्स्ट पॉइंट, दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल व्हेन, दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल व्हेन circuit containing common node, circuit containing common node and multiple sources ब्रैकेट में लिखेंगे वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, voltage source and current source are connected in parallel condition, so this theorem is called parallel circuit theorem. So this theorem is called पैरेलल सर्किट थ्योरम, इसीलिए इस थ्योरम को हम लोग पैरेलल सर्किट थ्योरम बोलते हैं. सो दिस थ्योरम इज कॉल्ड पैरेलल सर्किट थ्योरम, है ना. तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा हम इसको क्यों पैरेलल सर्किट थ्योरम बोल रहे हैं. तो हमको ये पॉइंट अच्छे से आना चाहिए, है ना. इसीलिए इस थ्योरम को हम लोग बोल रहे हैं पैरेलल सर्किट थ्योरम. और इसमें जो आपको वोल्टेज मिलता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरऑल वोल्टेज या नोड वोल्टेज. इसको नोड वोल्टेज हम लोग कह देते हैं, है ना. नोट करेंगे सभी लोग इसको. तो कंप्लीटली इसको हम लोग नोट कर लेंगे, है ना. नोट कर ले, आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट, है ना. तो हम लोग इसके क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को एनालिसिस करते हैं ना. तो आप लोग इसको आराम से बढ़िया तरीके से नोट कर लें, ठीक है. तो पॉज करके नोट करेंगे. चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे. तो हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं बेसिक, कि इनके क्वेश्चन को कैसे डील किया जाएगा. ये हमारे पास एक करंट सोर्स है जिसकी वैल्यू है 5 एम्पियर. ये एक है रजिस्टर, इसकी वैल्यू हमने दे दिया 4 वोल्ट, है ना. यहां पर ये रजिस्टर की वैल्यू है 2 ओम, इसकी वैल्यू हमने दे दी 4 ओम. और आपके पास एक करंट सोर्स यहां पे लगा हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू मैंने आपको दे दी 3 एम्पियर. ध्यान से सुनेंगे. इस क्वेश्चन में ओवरऑल वोल्टेज आपको फाइंड करना है. अच्छा, एक बात और, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं ताकि कल कोई को लोग गलत ना समझे इसको कि भाई ये 6 तो नहीं लिखा सर. तो आपको एक क्लियर होना चाहिए, ये लिखा मैंने 5, है ना. ये आपका इतना लिखा हुआ है. और इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द ओवरऑल वोल्टेज ऑफ द गिवन सर्किट. इसका ओवरऑल वोल्टेज क्या होगा, या दोस्तों नोड का वोल्टेज क्या होगा, ये आपको समझना है, ठीक है. ये क्या होगा, ये हम लोग यहां पे देखने वाले हैं. देखिए, हम लोग मानते हैं कि करंट यहां से आ रही है ना. जब आ रही है इस तरीके से, ऐसा करके हम लोग मानते हैं. उस साइड जाती भी माइनस आ रहा था, जब इस तरीके से आ रही थी तो ये माइनस में आ रहा था, उस साइड जा रहा था प्लस में आ रहा था. अब यहाँ पे करंट जा रही है, क्या है, यहाँ पे करंट जा रही है. ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे करंट क्या है, जा रही है. तो अगर इसमें आप नोडल लगाएं तो कैसे करेंगे, या विदाउट नोडल हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं. अभी हमने देखा कि इस टाइप से ऐसे हमने सोर्स लिया था तो 4/2 हमने नॉर्मली कर दिया था, है ना. अच्छा, इसमें कैसे करेंगे इस दिए गए क्वेश्चन को, ध्यान से सुनेंगे. अगर इसको सॉल्व करना है, आपको ओवरऑल वोल्टेज चाहिए V = देखिए, तो 4 वोल्ट है. चूंकि हमने ऐसे कॉम्बिनेशन लिया तो हमने लिखा था 4/2, यहाँ पे ये वोल्टेज अपॉन रजिस्टर, ये वोल्टेज अपॉन रजिस्टर, इस तरीके से किया था. अब देखिए, हमेशा हम लोग ऐसे मान के चलेंगे जब भी डायरेक्टली लगाएंगे कि करंट की डायरेक्शन रियल में यही है ना. रियल में यही डायरेक्शन है, क्योंकि जब नोडल लगाते हैं तो हम लोग ऐसे मानते हैं कि इस साइड है और वो माइनस वाला उस साइड जाता है तो प्लस कर देता है, यानी कि रियल में डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है. आप ये मान के चलें. तो करेंगे क्या, आपका होगा यहाँ पे पॉजिटिवली. तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस रखा जाता है, लेकिन आपको दिया है डायरेक्टली करंट सोर्स. और जब करंट सोर्स यहाँ पे दिया जाता है तो आपके पास कितना आ गया 5 प्लस, फिर ये वोल्टेज सोर्स है तो 4/2 कितना होगा यहाँ पे 4/2. ठीक है सर. ये रजिस्टर दिया है आपको, यहाँ पे कितना होगा 0/4. क्यों सर 0/4 क्यों, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे 0 है
है ना, और करंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये पूरा करंट कितना होगा -3 अपॉन 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 रेजिस्टेंस लेंगे। अपॉन किसका रेजिस्टेंस लेंगे? जहां पर वोल्टेज सोर्स हो, क्योंकि वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट की तरह काम करते हैं, करंट सोर्स ओपन सर्किट की तरह काम करेंगे। और अगर करंट सोर्स ओपन सर्किट की तरह काम कर रहे हैं तो इनके रेजिस्टेंस अगर लगा भी है तो इसका कोई यूज नहीं होता। तो यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, 1/2 प्लस 1/4। सर इसको कैलकुलेट करके बताइए। देखिए इसको कैलकुलेट कर देते हैं। 5 - 3 कितना हुआ 2, प्लस 4/2 कितना हुआ 2। सर ये कितना हुआ, ये 4 एलसीएम लेंगे तो 2 और यहाँ पे 1, 3/4 यानी कि अपने पास कितना आया 4/3/4, यानी कि 4 ऊपर पहुंचा, दैट मीन्स यहाँ पे कितना हो गया अपने पास 16 और नीचे 3, 16/3 वोल्ट, दैट इज योर आंसर। 16/3 वोल्ट, दैट इज योर आंसर। अब कई लोगों को हो सकता है इसमें कंफ्यूजन हो, चलो उनकी कंफ्यूजन दूर की जाए, उनकी कंफ्यूजन दूर करते हैं। अगर आप यहां नोडल लगाते हैं, ठीक है, तो कैसे लगेगा, क्या करेंगे, आने वाली करंट है, जाने वाली क्या मानते हैं हम लोग, V-4 अपॉन क्या हो गया 2, V-4/2। इस साइड मानेंगे तो V/4, है ना, इस साइड ये जा ही रही है तो +3, और इस साइड आ रही है करंट, तो इक्वल टू में क्या करेंगे 5, इक्वल टू में क्या करेंगे 5। अब अगर आप ध्यान से देखें, V वाले एक तरफ अगर कर दें तो V/2 -4/2 प्लस V/4 और उसे उस साइड ले जाएं तो कितना होगा 5 - 3। तो आप देखिए बिल्कुल ऐसी कैलकुलेशन बन रही है आपके सामने की नहीं बन रही, देखिए इसी तरीके से। तो B अपॉन कॉमन ले लोगे आप तो बनेगा 1/2 प्लस 1/4, है ना। इसको ले गए आप उस तरफ तो 4/2 प्लस 5 - 3। तो V की वैल्यू कितनी मिली आपको, ये कितना आया 4/2 प्लस 5 - 3 अपॉन नीचे 1/2 प्लस 1/4। तो ये तो एक क्वेश्चन का है, लेकिन मैं आपको शो कराने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, है ना। तो देखिए 1/2 1/4 है, यस सर, 4/2 है, यस सर, -3 है, यस सर, प्लस 5 है, यस सर। देखो वो 0 था, यही बना कि नहीं। तो हम क्यों ऐसे करें, हम डायरेक्टली क्यों नहीं लिखें, है ना, हम लोग डायरेक्टली क्यों ना लिखें। तो हमको ये डायरेक्टली आना चाहिए कैसे, और इसका आंसर आ रहा है आपके पास 16/3, 16/3 वोल्ट, दैट इज योर आंसर। तो एक बार और समझेंगे। तो हम लोग ये मानते हैं भैया यहां से करंट इसकी तरफ आ रही, तो नॉर्मली भाई रजिस्टर किसका नहीं लिया जाता, करंट सोर्स के सीरीज में अगर कोई रजिस्टर लगा है तो इस रजिस्टर का इस करंट सोर्स पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, इसीलिए नीचे कोई नहीं आया। तो नीचे सिर्फ कौन आया 1/2 आया, 1/4। जब इसको लिया था तो डायरेक्टली देखिए आपने डायरेक्टली किसको लिया, आपने डायरेक्टली करंट सोर्स को लिया। कितना लिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना लिया 5, ये 5 लिया। क्या इसका रजिस्टर लिया हमने, बताइए। जब नोडल लगाया, अगर यूजिंग नोडल किया, यूजिंग नोडल एनालिसिस, अगर हमने नोडल लगाया यूजिंग नोडल एनालिसिस, अगर नोडल को अप्लाई हमने किया तो क्या आपने इस 5 एम्पियर के साथ इस रजिस्टर को लिया, क्या नहीं लिया क्या। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब नोडल लगाते हैं अगर करंट सोर्स दिया तो रजिस्टर का यूज नहीं है। इसी प्रकार से जब हम मिलमैन थ्योरम भी लगाते हैं तो जहां पर भी करंट सोर्स आता है उसके नीचे वो उसका रेजिस्टेंस नहीं लिया जाता। तो ये डायरेक्टली आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ये नोडल से बताया, ये मैंने डायरेक्टली बताया, नोट करिए। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार है। प्लस माइनस एलिमेंट यहाँ है, ये आपके पास 10 वोल्ट है, ये आपके पास 2 ओम है ना। इसी प्रकार से ये आपके पास रजिस्टर है, ये करंट सोर्स है 3 एम्पियर का करंट सोर्स, ये 2 ओम आ गया। इसी प्रकार से हमारे पास ये एक एलिमेंट है और यहाँ पर एक अपोजिट डायरेक्शन में सोर्स हमने लगा दिया, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। और इसकी वैल्यू हमने दे दी 6 वोल्ट। ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास ये भी 2 ओम आ गया। और यहाँ पर भी हमने यहाँ पे एक 2 वोल्ट लगा दिया, 2 ओम लगा दिया। क्या लगा दिया, 2 ओम। कह रहे डिटरमाइन द वोल्टेज। अब इसको अगर मिलमैन से करना है तो आसान है, अगर नोडल से करेंगे आसान तब भी है, लेकिन हम लोग मिलमैन क्यों लगा रहे हैं, ताकि और जल्दी सॉल्व हो जाए, 10 से 15 सेकंड में आंसर हमारे पास आ जाए। तो हमने देखा इसमें क्या देखा सर, हमने इसमें देखा कि अगर आपको ओवरऑल वोल्टेज निकालना है तो V = होता है दोस्तों, यहाँ पे करेंगे अपन करंट ऐसे जाएगा, 10 दिया वोल्टेज पॉजिटिव का है तो 10/2
प्लस करंट यहाँ पे जा रहा है प्लस का 3 ऊपर ही जा रहा है, ये देखिए अपोजिट साइन आ गया, अपोजिट साइन आ गया तो -6/2, देखिए अपोजिट आ गया कि नहीं, वोल्टेज सोर्स अपोजिट है, -6/2, तो ये कितना हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास वोल्टेज होगा 0, तो 0 और यहाँ पे रेजिस्टेंस 2, तो 0/2 अपॉन नीचे क्या करेंगे, ये रजिस्टर किसके सीरीज में लगा, वोल्टेज सोर्स के, ये आएगा 1/2, ये वाला नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये वोल्टेज सोर्स है शॉर्ट होगा तो ये 1/2 आ गया और यहाँ पर भी 1/2 हो जाएगा। तो अगर बात करें यहाँ पे अपन लोग सॉल्यूशन करें तो ये -3 बनेगा, +3 कैंसिल आउट होगा, 10/2 कितना होता है, ऊपर 5 होगा और नीचे एलसीएम लेंगे 2, दैट मीन्स 3/2 हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो आएगा अपने पास 10/3 वोल्ट, दैट इज योर आंसर। तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा मित्रों, ठीक है। हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, नोट करते जाएंगे आप लोग, देखिए कितनी आसानी से आप लोगों को नोडल लगाना है, नोडल लगाइए। इसी प्रकार से एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर है आपके पास 4 एम्पियर और एक वोल्टेज सोर्स भी लगा दिया, लेकिन अब देखिए सर ये कॉम्प्लिकेट कर दिया आपने, यस हमने कॉम्प्लिकेट कर दिया, इसको ध्यान देंगे जरा। 3 एम्पियर, 2 ओम, 4 ओम, 4 वोल्ट, 2 ओम, ठीक है, यस सर, ये कर दिया, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको हम देखते हैं, इसका सॉल्यूशन सर क्या होगा, देखिए V = भाई करंट अगर जा रहा है करंट सोर्स के सीरीज में कभी भी वोल्टेज सोर्स लगाओ तो इस वोल्टेज सोर्स का इस करंट सोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि पूरी ब्रांच में जो करंट होने वाली है वो सिर्फ करंट ही होगी, यानी कि पूरी ब्रांच में करंट सेम होगी और किसी भी ब्रांच में करंट अगर आ रही हो तो उसमें रजिस्टर वोल्टेज सोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमने पढ़ाया भी था, आपको पॉइंट लिखाया भी था कि इफ एनी सर्किट कंटेनिंग current source, voltage source and resistor in series, then there is no effect of voltage and resistor, then it is act as a current source। ये नॉर्मल कनेक्शन किसकी तरह काम करेगा, आपका करंट सोर्स की तरह काम करेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 4 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये आपके पास करंट ये आ गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट कितना 3, ऊपर की बात करेंगे तो वोल्टेज 0 है, लेकिन ये 4 0/4 और यहाँ पर कितना होगा आपके पास, ये 4/2 हो जाएगा। सर अपॉन कितना करेंगे, अपॉन इसमें तो कोई रजिस्टर नहीं, इसका भी कोई यूज नहीं होगा, इसका आएगा 1/4, इस लास्ट वाले का 1/2, तो कितना निकल के आ जाएगा सर, यह आया 1 और +2/4 एलसीएम आएगा तो 2 + 1 यानी कि 3/4, तो कितना हो गया आपके पास, ये 3 बन जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, दैट मीन्स 4 वोल्ट, दैट इज योर आंसर। तो हमारे पास जो वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा आपको, कितना वोल्टेज मिल जाएगा, 4 वोल्ट मिल जाएगा, कितना वोल्टेज मिल जाएगा, 4 वोल्ट, है ना। ये क्लियर हो गया सबको, 4 और 3 दिया अपोजिट में, बिल्कुल ये आपके पास वोल्टेज में था नहीं तो चाहते थे उसको लिखते ही नहीं, हम इसको लिखने की नीड भी नहीं थी, लेकिन वो लिख रहे हैं हम, ठीक है। आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करने के लिए बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए दोस्तों, समझ में आ रही बात। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लगाएं, प्रैक्टिस अच्छे से करें, आसानी से क्वेश्चंस को हम लोग डील कर लेते हैं।